हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल के क्लास में कुछ ऐसा हुआ था कि दो दो आवाज़ें आ रही थी ना, मतलब एक चीज़ पढ़ने के बाद में आपको दो दो पढ़ाई वाली चीज़ें सुनाई दे रही थी। कोई बात नहीं, वो होता है। एक्चुअली कल क्या हुआ था कि चीज़ें अपलोड करते टाइम पे कुछ गड़बड़ हुआ था, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डे 1 आज से सेलिब्रेट कर लेंगे। तो हमारा डे 1 आज से शुरू होता है। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी ये जो अब सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, ये आपके डेली बेसिस पे 30 वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, जो आपके एमटीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि एमटीएस का फॉर्म आ चुका है। तो चीज़ें जो हैं वो होंगी आफ्टर कोविड, होंगी तो है ना। और जो आपका क्या नाम है, ये जो रेलवे वाला सेक्शन था, उसके लिए भी आपको ग्रुप डी का जो सेक्शन है उसके लिए इन चीज़ों को कवर किया जा रहा है। तो प्लीज़ क्लास को 10 मिनट निकाल के दिन भर में कभी भी देख लो। ज़रूरी नहीं है 5 बजे उठ के देखो, एनी टाइम जब भी आपको समय मिले, खाना खाते हुए, आराम से लेटे हुए। घर पे ही तो रहना है, जाना कहाँ है। ओके, चलिए तो शुरुआत करेंगे। इसके अलावा आपका स्वदेश दर्शन चल रहा है, फटाफट से इसको अभी देख के ख़त्म कर लो, वरना फिर जब चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी फिर बहुत सारा स्टफ हो जाएगा, फिर कहोगे कि मैम हाउ टू स्टडी। तो इट्स बेटर कि आप अभी साथ में इसको पढ़ते हुए चलो। 10:30 बजे सुबह ये क्लास होती है, अनअकैडमी पे ये आपकी क्लास रहती है, ठीक है। दूसरा, एनसीईआरटी जो आपको पढ़ाई जा रही है, अब अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, देखो कितना टैलेंटेड हो, अभी नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन जब एग्जामिनेशन आएगा फिर मैम एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। तो जब जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, थोड़ा सा समय निकाल लीजिए, शिद्दत से उन क्लासेस को कर लीजिए। 30 मिनट्स के वो क्लासेस होते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा देना है, समझ गए। और जीएस, करेंट अफेयर्स एंड आपका स्टैटिक के पार्ट के लिए अगर आप 2 घंटा डेडिकेट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, क्योंकि एक क्लास तो आपके लिए जीवन रेखा है, जिसको आधे बच्चे अभी छोड़ के बैठे। हो सकता है कुछ की तबीयत भी खराब हो, आई एग्री, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनकी तबीयत भी खराब है, लेकिन फिर भी भाई जिनकी तबीयत नहीं खराब है, जो सिर्फ डिमोटिवेशन की वजह से नहीं देख रहे हैं, सुधर जा भाई। चलो सवालों का आगाज़ किया जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में थम अप लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे सुबह 5 बजे ही ये क्लास देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, हु प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जो संसद होती है उसमें जो संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता के समय पर कौन अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो यहाँ पे इसके हेड के रूप में काम करेगा। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 108 आपको ध्यान रखना है। अगला, वेयर वॉज द मुगल एम्पर अकबर बॉर्न, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द फोर्ट ऑफ अमरकोट। अमरकोट का जो फोर्ट था, जो किला था, वहाँ पे इनका जन्म होता है। और ये ध्यान रखिएगा, इनकी जो डेथ होती है वो 1605 में होती है। उसके बाद में जहांगीर का टेन्योर स्टार्ट होता है। अगला, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, थंजावुर के अंदर। अब थंजावुर के अंदर तो है, बट ये जगह कहाँ पे है। अब देखो हम लोग कितने टैलेंटेड होते हैं, ये सवाल इतनी इतनी बार रेलवे ने उठा के पूछ लिया है, मतलब हर शिफ्ट के अंदर इसका रिपीटेशन आपको मिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बनेगा राजा राजा चोला, या फिर राजा चोला लिख के भी आ सकता है। तो ये चोला डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था, इसको ध्यान रखना। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। इसी तरीके से मीनाक्षी टेम्पल भी आपसे पूछा जा सकता है, और जो मीनाक्षी टेम्पल है उसके लिए ध्यान रखना कि ये आपको वैगई नदी के किनारे मदुरई में देखने को मिलेगा, और सिंपली तमिलनाडु के अंदर इसकी लोकेशन है, ठीक है। अगला, इन विच सेशन वॉज द कांग्रेस डिवाइडेड इंटू द 2 पार्टीज कॉल्ड लिबरल्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। कांग्रेस जो थी, जो आईएनसी थी, वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक होता है कौन सा, नरम दल, एक होता है गरम दल। आपको बताना है कि ये स्प्लिट कब हुआ था। तो ये 1907 में हुआ था, जब सूरत सेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब विवाद हो जाता है कि तिलक जी इसको हेड करेंगे, वो कहते हैं कि दादा भाई नौरोजी इसको हेड करेंगे। यही कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अगला, और आखिरी में चल के किसने इसको हेड किया था, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। अगला, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड, कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे हम रोम के नाम से जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी। अगला, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। ये सिचुएशन ऐसी चल रही है ना, अब तो आपको सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट याद हो गए होंगे, चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। इसका आंसर क्या बनेगा, स्फिग्नोमीटर। अगला, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट होता है। तो सीवी रमन जी का नाम याद रखिए, रमन इफेक्ट याद रखिए, आपको तुरंत से याद आ जाएगा। 28 फेब को ये सेलिब्रेट होता है। अगला, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल होते हैं ना, जो कोशिकाएं होती हैं, उसका पावर हाउस क्या होता है, मतलब कहाँ से ये पावर जनरेट होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। अगला, विच विटामिन कंटेन्स द कोबाल्ट, कौन सा ऐसा विटामिन होता है जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो B12।
अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको टूना फिश के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि जो टूना फिश है ना, टूना फिश के अंदर क्या होता है, ओमेगा होता है, प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें B12 भी होता है, B6 भी प्रेजेंट होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि टूना फिश के अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, क्योंकि अभी टूना फिश डे सेलिब्रेट हुआ था ना। अगला, विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड टू दी आई डोनेशन, आई डोनेशन के लिए कौन सा वाला पार्ट डोनेट किया जाता है, कॉर्निया। ऐसा थोड़ी ना होता है पूरी आंख ऐसे निकाल के रख ली जाती है, आई का जो कॉर्निया का हिस्सा होता है वो डोनेट किया जाता है। और जो इमेज होती है वो हमेशा कहाँ बनती है, वो रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैल्सीफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में पूरी कहानी अभी तुमको 2 या 3 दिन पहले पढ़ाई थी, जिस दिन टूना फिश पढ़ाया था। उसके बाद भी अलग, मतलब वही वाली बात है कि रिविजन नहीं है, फिर और क्या कर सकते हैं। विटामिन डी, और ये ध्यान रखिएगा स्कर्वी बहुत पूछता है, विटामिन सी के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी अगर आएगा तो बेरी बेरी हो जाएगा। अगला, विच टू मेटल्स इज अ मिक्सचर ऑफ ब्रास, ब्रास किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर और जिंक का होता है। और अगर पूछा जाए कि आयरन में जो जंग लग जाती है ना, जो आपने देखा होगा रस्टिंग हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द लाफिंग गैस, आंसर क्या बनेगा, N2O इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो होता है उसका रासायनिक नाम या फिर केमिकल नेम क्या होता है, NaCl होता है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ में क्या है, इसी की तो मात्रा ज़्यादा है ना, यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है ना, तभी तो इसको वाइट डेजर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब देखो मैंने तुमको सब पढ़ाया था कि वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं। अगर आपको इतना याद है तो काम हो जाएगा। और ये जो C और B है ये क्या होते हैं, दीज आर वाटर सॉल्युबल। और इसके अलावा जितने भी होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। अगला, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन C, अभी आपको बताया था एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा इसका आंसर। अगला, विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी होती है तो भाई कौन सी बीमारी हो सकती है, तो रिकेट्स हो सकती हैं, जो हड्डियां होती हैं ना आपकी वो टक टक आवाज़ करना शुरू कर देती हैं। अगला, विटामिन सी की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, मतलब अगर मान लीजिए कि इसकी बहुत ज़्यादा कमी है आपकी बॉडी में तो स्कर्वी हो जाएगी। और विटामिन सी के लिए तो आपको मालूम ही है कि आपको लेमन खाना चाहिए या नॉर्मल जैसे कि टमाटर वगैरह इज़ ऑल्सो गुड फॉर द हेल्थ, तो लेमन वैसे सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। अगला, हु वॉज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर सबसे पहले आंसर क्या हो जाएगा, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकसभा, दैट इज JV मावलांकर। अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लेसिंग अ लेयर ऑफ द जिंक ऑन आयरन, अभी मैंने आपको ये तुरंत बताया था, क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। अगर बहुत ही ज़्यादा जंग लग जाती है लोहे के ऊपर तो कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल होगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। अगला, व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ RBC, RBC और WBC दो चीज़ें होती हैं, एंटीबॉडी कहाँ होती है, WBC में होती है। अब RBC का नंबर ऑफ डेज कितना होता है, तो 120 दिन होता है। और अगर WBC पूछा जाए तो कितना होता है, ध्यान रखना कि यहाँ पे 5 और 6 का रेशियो चलेगा, ठीक है। अगला, व्हाट इज द लार्जेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, फीमर होती है। अच्छा आप मुझे ये बताना है स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, बोलेंगे मैम कान में होती है, बट होती कौन सी है वो मुझे जानना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक सवाल मैंने खुद ही बनाया हुआ है या मेरे को मालूम है। चलो, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी हो जाएगी, सिपी है, आपके ईयर्स के अंदर होती है। अगला, हु बिकेम द फर्स्ट फिल्म इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे पहली जो मूवी थी, आपने सुना होगा इसके बारे में, हरिचंद्र। और एक सवाल और आता है, आपने सुना होगा, नहीं मैं बताऊंगी नहीं, मैं सिर्फ हिंट दूंगी। आपने अभी सुना होगा कि 100 ईयर्स पूरे हुए थे, 2 मई को किसी की एनिवर्सरी थी जो कि कोलकाता से बिलोंग करते थे और उनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया था। ऑस्कर के अंदर उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था और कांस इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी अवार्ड मिला था। मुझे बस उनका नाम जानना है, कमेंट बॉक्स में नाम करिएगा। अगला, हाउ मेनी स्टिक्स आर देयर इन अशोक चक्र, जो अशोक चक्र होता है उसमें कितनी स्टिक होती हैं, 24 होती हैं, सिंपल है। तो देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। होपमैन कप कौन से खेल से जुड़ा है, सिंपल है, टेनिस के साथ में। टेनिस के साथ में आपको एक और कप देखने को मिलेगा जिसका नाम है डेविस कप, और एक कौन सा है, मोंटे कार्लो, कौन सा है, मोंटे कार्लो। अभी ये हुआ था कहाँ, फ्रांस के अंदर, याद आया, नहीं याद आया होगा, क्योंकि जब 7 बजे के क्लास में नहीं आओगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा, बस ये समझ लेना, ठीक है। अगला, विच वॉज द कैपिटल ऑफ न्यूली फॉर्म्ड नेशन दैट इज साउथ सुडान,
साउथ सूडान को जब बनाया गया था तो इसकी नई कैपिटल बनाई गई थी जिसका नाम क्या था, जूबा। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे, वैली ऑफ फ्लावर्स कौन से स्टेट में है, तो ये उत्तराखंड के अंदर है। और जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर है उसे थोड़ा सा और आगे की तरफ आप देखेंगे मैप में तो आपको नंदा देवी की लोकेशन मिलेगी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, वो ध्यान रखना क्योंकि वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल को ये दिन होता है। और इसकी थीम क्या थी, रीस्टोर द अर्थ। क्या है, रीस्टोर द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल क्वेश्चंस करा दिए, बस आपको क्या करना है, इनको सिर्फ एक बार से रिवीजन मानना है क्योंकि हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाई है ना। बस आपको क्या करते जाना है, स्पेसिफिकली आपके लिए इसको अलग से शिट कर दिया गया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, जो कि आपका एसएससी का नया बैच स्टार्ट हो गया है और मेरा जो नया बैच है वो होपफुली स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख से, तो भाई अभी आपके पास में मौका है। आप अभी इस बैच को अगर ज्वाइन करते हो तो 1 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 2 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। मैम कौन कौन से बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एसएससी है, रेलवे है, एनडीए है, सीडीएस है, या फिर सपोज करो आपका लाइक लेखपाल है, यूपीएसआई है, कोई भी एग्जामिनेशन हो जिसके अंदर जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आती है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या रहेगा, कोड विल बी कृति 10, सिंपल। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्कॉलरशिप टेस्ट आपका हर संडे को होता है। ओके, चलो सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना। मिलते हैं 7 बजे। प्लीज़ गाइज क्लास में लाइव आना चालू करो क्योंकि देखो आपका मोटिवेशन किससे है, मेरे से है ना, तो मेरा मोटिवेशन किससे है, तुम लोगों से है। सिंपल सी बात है। सो बी लाइव इन द क्लास। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर गाइज।